अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में बजट के हवाले से। हर साल जब बजट आता है तो हुकूमत का ये दावा होता है कि जनूबी पंजाब के लिए बजट में अच्छा खासा शेयर मुकर्रर किया गया है और शहरों की डेवलपमेंट के हवाले से, आम शहरियों के मसाइल के हवाले से भी लोगों को उम्मीद होती है कि ये मसाइल हल होंगे। आज हम पहुँचे हैं जनूबी पंजाब का ज़िला है मुज़फ़्फ़रगढ़ और यहाँ पर ज़रा पब्लिक की राय लेंगे कि उनको इस बजट से क्या तवक्कुआत हैं, क्या वो समझते हैं कि बजट में क्या होना चाहिए तो आम आदमी के मसाइल में हल बेहतरी आ जाए, आम आदमी के मसाइल हल हो जाएँ। उसके साथ साथ मुज़फ़्फ़रगढ़ की डेवलपमेंट के हवाले से किन पैकेजेस का ऐलान हो तो मुज़फ़्फ़रगढ़ एक खूबसूरत शहर बन जाए, एक डेवलप सिटी बन जाए। इस सारी सूरत पर आज हम अवामी राय लेंगे, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे, वहाँ पर ज़रा देखेंगे कारोबारी क्या सूरत हाल है, आम लोगों से बात करेंगे कि आम लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है और महंगाई किस हद तक कम हुई है या महंगाई के हवाले से उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना है। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, पब्लिक के पास जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्लाह का शुक्र है। कितने जा रहे हैं? नया बजट आने वाला है, क्या समझते हैं हुकूमत आवाम के लिए क्या ऐसा ऐलान करे कि आपके आवाम के मसाइल कम हो जाएं? सस्ता होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी। उसके अलावा मुज़फ़्फ़रगढ़ में आप क्या समझते हैं मज़ीद क्या बेहतर हो, रोड्स के हवाले से, मसाइल के हवाले से क्या चीज़ बननी चाहिए? ये कि रोड सही बनाए, महंगाई कम हो जाए बस। अब महंगाई और रोड सही हो जाए, ठीक है। कहते हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ में महंगाई और रोड सही हो जाए। आप बताएं क्या हाल है आपके? कितने घंटे काम करते हैं? ये तकरीबन 10 घंटे। 10 घंटे। तो कितना कमा लेते हैं? ये हवाई रोजी कोई पता नहीं। हवाई रोजी है। हाँ जी। तो जितनी महंगाई है उसमें गुजारा हो जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल मुश्किल होता है। तो महंगाई में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होता है आपको? बिलों के? हाँ, बिलों। बिजली के बिलों के। तो आप क्या समझते हैं कि बजट आने वाला है तो इस हवाले से हुकूमत को ऐलान करना चाहिए, हाँ, सस्ता करने से कोई रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ मिलना चाहिए बिजली के बिलों में? हाँ जी। ठीक है, जो कह रहे हैं कि बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना चाहिए। वो कहते हैं 10 घंटे काम करते हैं, जितना कमाते हैं उसमें से अखराजात पूरे नहीं होते और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि बजट में आम आदमी के लिए ऐलान करे, कोई पैकेजेस दे ताकि जो मसाइल हैं वो कम हो सके। हम ज़रा आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज हम बात करते हैं बजट के हवाले से। बजट आने वाला है, क्या समझते हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ के लिए क्या होना चाहिए कि मुज़फ़्फ़रगढ़ मज़ीद खूबसूरत हो जाए? मुज़फ़्फ़रगढ़ कभी खूबसूरत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि ये इन लोगों की यहाँ की ना किस्मत अच्छी नहीं है। इन लोगों का ज़रिया जो है ना, मेंटली अप्रोच इनकी नहीं है कि वो चीज़ नुमाइंदों की नहीं है या? समझ लें, सारा को समझ लें। ये मुज़फ़्फ़रगढ़ कभी ज़िला तरक्की नहीं कर सकता। आप देख लें, डेगी खां देख लें, हाँ, लिया देख लें, जहाँ एक यूनिवर्सिटी तक ये नहीं बन सकी। पुराना ज़िला है, ये कभी ना तरक्की कर सका है ना कर सकेगा। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, हाँ। उनकी क्या कहते हैं ना, जिस तरह के उनकी बंदे के इस तरह अमाल हो ना, ठीक उससे है। अल्लाह ताला उनको उनके तो आप जिम्मेदार ठहराते हैं यहाँ के अवाम को, यहाँ के नुमाइंदों को? तमाम जिम्मेदार अवाम जिम्मेदार है कि वो ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करते हैं जो बात ही नहीं कर सकते। बात नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि मुज़फ़्फ़रगढ़ इसलिए डेवलप नहीं हो सकता, पसमानगी यहाँ पर इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ के नुमाइंदे बात नहीं करते और नुमाइंदों को अवाम मुंतखब करती है। तो ये वजह। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, एक स्टॉल रख रहे हैं। भाईजान क्या हाल है तुम्हारे? आपकी दुआ अल्लाह की रहमत। काम काज कैसे जा रहे हैं? काम जबरदस्त बेहतरीन कोई है। महंगाई कम हुई नहीं हुई? महंगाई के तो कोई मसला नहीं है भाई, नहीं है। कारोबार होना चाहिए। काम चलना चाहिए। आप कहते हैं महंगाई साहब। से निपट लेंगे। कोई मसला नहीं है, महंगाई कोई मसला नहीं है। अब नया बजट आने वाला है जी। क्या तवक्को है, कैसा भाई ये बजट हो? बिजली कम हो जाए, गैस कम हो जाए, बिजली और गैस पे- कम हो जाए, बस उससे सुकून फर्क आ पड़े, जाएगा। उससे सुकून हो जाए। क्योंकि गंदू में मेन एटम खाने पीने में, वो तो सुकून हो गया। उसमें अल्लाह की रहमत हो गई है। अब मसला ये है कि क्या नाम है उसका, कि सिर्फ बजट के अंदर हाँ। वो हो जाए, सिर्फ रिलैक्स मिल जाए हमें, ठीक है, बिजली और गैस में, गैस बस, और कोई मसला नहीं। अल्लाह की चीनी और रहमत। घी में मिल जाए। वो तो जाहिर है ना, घी कहाँ चला गया है। इन पर तो देखो ना, सिर्फ सब्जी में घुमाई जा रही है हुकूमत। हाँ, तो कहने का मकसद ये है यार, उधर भी तवज्जो होनी चाहिए ना, ठीक है। ताकि अवाम जो 12 करोड़ अवाम है जो हाँ। जो तकरीबन दरमियाने दर्जे के हैं, हाँ। उनको फर्क पहुंचना चाहिए। उनको भी। अच्छा, एक और चीज़, मुज़फ़्फ़रगढ़ के लिए क्या होना चाहिए बजट में? क्या बननी चाहिए, क्या ऐसा मसला जो हल हो जाए तो भाई, सुकून हो जाए? मुजफ्फरगढ़ के अंदर है ना, ये जो निज़ाम है, सड़कें ठीक है, सफाई तो बेहतरीन चल रही है हमारे सफाई ठीक हो गई, यहाँ। हाँ। सफाई के हवाले से तो है, सीवरेज, सेवरेज हो जाए, हाँ, उसके अलावा साफ पानी है, साफ पानी नहीं, पानी बेहतरीन है, पानी बेहतरीन है। पानी बेहतरीन है यहाँ अपने सीवरेज जो सड़कों का मसला का। है, जैसा मसला है, तो ये हल हो जाए तो ये मजा आ इंशाल्लाह जाए। बेहतरीन है शहर, ठीक है, बेहतरीन। जो कहते हैं कि सीवरेज जो सड़कों के लिए बजट होना चाहिए। सेकंड, बिजली और गैस के बिलों में कमी का ऐलान करे हुकूमत बजट में, और इसके अलावा चीनी, घी और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी सस्ती हो जाएं तो आम आदमी सुकून में आ जाएगा। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान,
क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहे हैं। आज हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं, नया बजट आने वाला है, क्या समझते हैं हुकूमत किस चीज़ का ऐलान करे तो आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए, सुकून आ जाए? वो कोई ऐलान नहीं करती आवाम के लिए। आप कहते हैं कोई ऐलान नहीं करती? हाँ, मरियम नवाज साहबा की नहीं स्पीच सुने, शहबाज शरीफ साहब की स्पीच सुने, वज़रा के बयान सुने, वो तो कहते हैं हम हर दम आपके लिए तैयार। अभी जो करंटली उन्होंने कहा बिजली के बिल का, वो कहाँ कम हुए? 7 रुपये 45 पैसे। कहाँ कम हुए हैं? मेरा तो वैसे 10,000, अब भी दोबारा 10,000 है। 200 से अगर ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम, हाँ, तो फिर उनमें 10 क्या गुना लग मिलता जाता है? हाँ, तो फिर वही मिलता है, हमें क्या फ़ायदा मिलता है? आप कहते हैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बजट में इस चीज़ का ऐलान किया जाए कि 200 वाला 200 प्लस हाँ, वाला। गरीब बंदे को रिलीफ देना, हमें तो नहीं मिलता। ठीक है, आम आदमी के लिए रिलीफ का ऐलान कीजिए। वो कहते हैं हुकूमत ने ऐलान किया था कि 7 रुपये 45 पैसे फी यूनिट की कमी, लेकिन वो कहते हैं कमी नहीं हुई और इस वजह से प्रॉब्लम का सामना है और हुकूमत को इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जो कम अज़ कम ऐलानात किए हैं उस पर ही अमल दरामद कर दे ताकि आम आदमी को जो इस हवाले से रिलीफ है वो मिल सके। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास भी जाएँ और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं। हम ज़रा यहाँ पे हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? स्लो है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, अभी नया बजट भी आने वाला है, तो कुछ तवक्को है हुकूमत महंगाई में मज़ीद कमी का ऐलान करेगी या करना चाहिए? नहीं सर, देखो बात पता है कि अगर महंगाई की कमी की भी आप देखो, इस हुकूमत की पॉलिसी हमें नहीं समझ आई कि इसकी पॉलिसी क्या है। अब किसान को तो मार दिया है, हमारा सारा जो ताल्लुक है वो सारा किसानों के साथ है, किसान की जेब खाली है। मुलाजिम पेशाओं का आप देख लो, उनका क्या हाल हुआ है, ग्रेजुएटी पेंशन सब खत्म। हाँ, वो तो वैसे महीना ठीक है। तनख्वाह पे चलते हैं, अब महीना मुझे एक गुजारना बात बताओ, हमारे पास आसमान से कोई फरिश्ते तो आएंगे नहीं लेने, है। यहीं से लोग आने हैं, यहीं से लोग आने, उनके पास पैसे नहीं है। और इनकी पॉलिसी बिल्कुल बेकार इस हुकूमत की, हमें कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने काफ़ी अहम बात की, वो ये कहते हैं कि किसान इस खित्ते का मेन गाहक है जो कि मार्केट में आता है ख़रीदने के लिए, उसकी जेब खाली है तो फिर बाकी यहाँ से हमने पहले भी कई बार कहा कि कुछ यूके से अमेरिका से तो लोग नहीं आएंगे शॉपिंग के लिए, यहीं से आना है, मुजफ्फरगढ़ से आना है, डीजी खान से आना है या मुजफ्फरगढ़ की जो बाकी तहसीलें हैं वहाँ से लोग उन्हें देहात से उठ के मार्केट्स में आके शॉपिंग करनी है। जब उनकी जेबें खाली होंगी तो फिर दुकानें भी इसी तरह खाली होंगी। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। लोड शेडिंग का ये आलम है सर कि सुबह से लाइट जाती है, 10 घंटे लाइट नहीं है मुजफ्फरगढ़ में। तो उसकी कोई वजह, कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है? वैसे कोई वजह नहीं है सर, बंद कर देते हैं, अब अंधेरी आ रही है, कभी क्या है, नुकसान कर रहे हैं, उल्टा कारोबार बैठे पड़े हैं, कारोबार ही नहीं है। अब ये नीचे बैठे हैं रोड पे, देख लें, और शदीद गर्मी भी है, और शदीद वो बिलों में कोई फ़र्क आएगा? बिलों का ये आलम है कि उल्टा कम करने के 7 रुपए और 20 रुपए बढ़ा दिए। सरकार ने कहा है 7 रुपये हमने कम किए। 40,000 का बिल आ रहा है भाई, 40,000 का? 20,000 का आता था, अब वो डबल हो गए। तो 40 पहले तो 40,000 रुपये कमाए। लोड शेडिंग का ये आलम है, 10 घंटे लाइट नहीं है। ये कब से चल रहा है सिलसिला? ये सर तकरीबन हो गया 25 दिन हो गया, 25 दिन से ऐसे चल रहा है। ऐसे चल रहा है। 25 दिन से वो कह रहे हैं मुसलसल लोड शेडिंग चल रही है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है। एक जानिब तो ये ईद भी करीब है, लोगों ने शॉपिंग भी करनी है, दुकानदार भी बैठे हैं इंतज़ार में कि काम चले, लेकिन इस पूरी मार्केट में वाकई लाइट नहीं है जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, एक यहाँ पे शहरी बैठे हैं, ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। बेहतर जा रहे हैं। क्या समझते हैं, कोई महंगाई भी कम हुई है कि नहीं हुई? महंगाई तो बरकरार है भाईजान। वहीं पे खड़ी है। हाँ, वहीं पे। बंद जितने भी कमा लेते हैं खर्चा खर्च हो जाता है, खर्च होता है, बचता भी कुछ बचत नहीं। नहीं। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार तो भाईजान टसमस नहीं परवाही नहीं। सरकार तो शहबाज शरीफ साहब खाद्य माला कहते थे अपने आप को, अब मरियम नवाज साहबा भी कहती हैं मैं पब्लिक के लिए बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तो महंगाई कम नहीं हुई। अभी नया बजट भी आना है, कोई उम्मीद है बजट से कि सरकार कोई सोच ले हमारे लिए? भाई हमारे लिए सोचना चाहिए, हुकूमत को चाहिए हमारा ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। गरीब तबका 90% पाकिस्तान में, 90% पाकिस्तान में गरीब तबका है। गरीबों के लिए सोचना चाहिए क्योंकि वोट गरीब ज़्यादा देते हैं, उनको गुजार देते हैं। और गरीब वोटों से ज़्यादा, अमीर तो चंद होते हैं, पेशावर मेहनत जो होते हैं और चंद पेशावर होते हैं, वो हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, हर हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने काम निकालते हैं। लेकिन गरीबों का कुछ नहीं बनता, ना गरीब का साथ देते हैं ना गरीब को परवाह करते हैं। MNMP वोट लेकर साइड हो जाते हैं। कहते हैं सरकार को सोचना चाहिए कि जो असल लोग हैं उनकी सोचे, उनकी जो 90% है इस मुल्क का, हाँ, उनको उनके बारे में सोचना चाहिए सरकार। उनके चेहरे पे खुशहाली होगी तो फिर हुकूमत की तारीफ होगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। एक तो लोड शेडिंग आज लोड काफ़ी सुनी शेडिंग है मैंने, यहाँ पे ज़्यादा है। बहुत परेशानी है, काम नहीं हो रहा। लोड ईद के शेडिंग दिन है, है, आप हालांकि ईद के काम दिन का है, टाइम काम है। के दिन है हमारे,
ये लोड शेडिंग की मैं बहुत परेशान। हम कल भी ले लिया, आज भी ले लिया, इस तरह करने का तो काम कैसे होगा। एक और चीज़, नया बजट भी आने वाला है, कुछ तवक्को है कि हुकूमत आवाम के लिए कुछ ऐलान कर दे कि हम ये चीज़ बेहतर करने लगे? हाँ जी, कर देगी तो उसकी मेहरबानी है, भला होगा उनका, और नहीं करेगी तो फिर भी भला करे अल्लाह उनका। हम क्या कह सकते हैं, गरीब बंदे, हम काजी करने कितने वाले। घंटे काम करते हैं? हम सुबह आते हैं 10 बजे, रात को 10 बजे तक जाते हैं। 12 घंटे काम? हाँ जी, 12 घंटे और काम। 12 घंटों में फिर जो कमाते हैं तो उसमें से गुजारा भी क्या होता है, इतना बिल आ रहा है, बिजली इतनी आपके महंगी जो है। कमाते हैं ज़्यादातर आपका खर्चा बिजली के बिल में चला जाता है? हाँ जी, कमाई का ज़्यादा हिस्सा बिजली के बिलों में चला हाँ जी, जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सरकार है। को वहाँ सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए गरीब आवाम के बारे में। लेकिन ये 12 घंटे भाई काम करें, कमाना दिखाएं भी सही, और सुबह 10 बजे आते हैं और रात 10 बजे तक काम करते हैं, और कहते हैं जो वो कमाते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा बिजली के बिल में चला जाता है। तो इनके खून पसीने की कमाई का अगर ज़्यादातर हिस्सा महंगी बिजली में चला जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज माशाल्लाह बस ठीक ही है, बस दरमियाने ही है। दरमियाने चल रहे हैं। हाँ जी। सरकार कैसे जा रही है? सरकार क्या कह सकते हैं हम, क्या सरकार तो कहें, करिए, खिदमत करें आपकी। बस क्या खिदमत कर रहे हैं। कहते हैं जो हमारे बड़े हैं वो ले जाते हैं सारा कुछ, वो खा पी जाते हैं, वो खा पी उनका अभी जाते तक हैं। पेट भरने का नाम नहीं ले रहे। उनका तो क़यामत तक के नहीं भरेगा पेट। आवाम के पेट खाली है, आवाम के पेट खाली है। अभी नया बजट भी आ रहा है। अभी एक आया था 10 लाख रुपए का वो बजट, हमने किया भी सही, अपना वो सब कुछ भी दिया पर नहीं हुआ, आया नहीं है। नहीं आया। नया पर बजट आ रहा है, कुछ तवक्को है कि सरकार कुछ सोच ले आवाम के लिए? क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। शायद सोचा तो इन लोगों ने बड़ा सोचा, आवाम के लिए बड़ा फायदा किया है, पर अब देखो क्या हो रहा है। अब तो अमल नहीं होता। पहले तो नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया, इकदाम किए हैं, बिजली में भी कम किए थे, पेट्रोल में भी कम किए थे, पर अब ये जो शहबाज शरीफ आया इसकी अभी तक समझ में नहीं आ रही क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर ठीक रहे। है, कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तो अच्छे काम किए, सोचा भी सही, बिजली भी कम की और चीज़ें भी सस्ती की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम? काम बस गुजारा ही है। गुजारा क्या वजह है? गुजारा क्यों? हालांकि मेन मार्केट में मईशत तब है, बिल्कुल मईशत तबाह है, जेब खाली है आवाम, जेब खाली है आवाम की। उनकी इस जेब वजह में से कुछ जो है होगा? ना, कुछ होगा तो वो भी बेचारे जूते कपड़े के बारे में सोचेंगे, खाने पीने के बारे में सोचेंगे। महंगाई इतनी हुई है। कस्टमर जब आता है आप उसे रेट बताते हैं तो क्या वो कहते हैं? कुछ भी नहीं कहता, वो देखता है कितने रेट खूबसूरत पे कपड़े बहस हैं। करता है बस। पसंद ना आते हैं प्रॉफिट ऐसे आते हैं, पसंद आते हैं, लेकिन महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जो है ना रेट कुछ उसकी ऐसा जेब लगाते हैं, इजाज़त नहीं देती कि वो इजाज़त शॉपिंग कर नहीं, सके। शॉपिंग कर सके। अभी नया बजट भी आने वाला है, वो अल्लाह रहम करेगा जी। अल्लाह रहम करे। हाँ जी, कहते हैं बजट, महंगाई इतनी, अब पता नहीं क्या बम गिरेगा महंगाई मैंने पे। पूछा कि नया बजट आने वाला है, वो कहते हैं अल्लाह रहम करे। तो मतलब कि लोगों को ये परेशानी है कि बजट में मज़ीद टैक्स ना लग जाए। तो ये इस सवाल से हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्लाह का शुक्र है, सही है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जा रहे हैं? बेहतर फर्स्ट क्लास। सरकार कैसे जा रही है? सरकार तो जी सही तो जा रही है, वैसे रेट भी गिरे हैं, सब चीज़ का, बिजली का भी गिरा है, लेकिन ये जो गरीबों के लिए जो रेडियो वगैरह का था ना, ठेले वगैरह लगे हुए थे, उनके लिए टेंशन दी हुई, उनको उठा दिया? उठा दी, वो बड़े कुछ नहीं परेशान कर है। नहीं कुछ भी नहीं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर जो सकते। काम था वो तो निकल ठप गया। हो गया सारा। पिछले साल बकरा ईद पे बड़ा अच्छा काम था, इस साल कुछ भी नहीं अब है। कहते हैं सरकार कम से कम जो स्टार लगा के लोग खड़े होते हैं उनके लिए सोचें, हाँ जी, उनके लिए कोई गरीब के लिए सोचे, उनके लिए कोई- उनके लिए नहीं, गरीबों के लिए सोचे। ठीक, और जो इस मुल्क का 90% है, गरीब के लिए सोचे। ठीक है, कहते हैं सरकार गरीब के लिए सोचे, क्योंकि इस मुल्क का जो 90% है वो गरीब तबका है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो लाइट का कब से प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर लाइट का 15-20 दिन हो गए हैं, बहुत तंग किया हुआ है लाइट की। ना गवर्नमेंट की तरफ से, वापडा की तरफ से लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल बताया जाता है। जब दिल करते हैं ऑन कर देते हैं, जब दिल करते हैं बंद कर देते हैं। मुल्क में महंगाई की वजह से कारोबार वैसे नहीं है, और लाइट ना होने की वजह से हमारे कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कस्टमर भी आता होगा तो वो चीज़ पसंद करनी है, लाइट है सर नहीं, लाइट दे रहा है नहीं, बहुत कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट से अपील है, अभी लोड शेडिंग टाइम पे जिस तरह आपका शेड्यूल बना उस तरह की जाए। आप ये कह रहे हैं कि आप अपील ये नहीं कर रहे कि बिल का मसला, लेकिन आप कहते हैं कम से कम लाइट देते हैं। सर कम से कम हमें लाइट तो दे दें, हमें अपना कारोबार तो जीने करने दें, जीने तो दें हमें कारोबार करके। इस मुल्क में वैसे महंगाई की वजह से कारोबार खत्म हो गया। अभी नया बजट भी आने वाला है, क्या तवक्को है आपको? सर बजट के हवाले से हर साल की तरह गवर्नमेंट हमें अच्छी उम्मीदें तो दिलवाती है, पर इसके बरक्स इस पे अमल कोई नहीं होता है। अमल नहीं हो, हर साल महंगाई में इजाफा ही होता है। हमारा कारोबार
तबका सबसे ज़्यादा परेशान होता है। हर चीज़ पे टैक्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा हर चीज़ महंगाई होने की वजह से लोगों की कुव्वतें खरीद नहीं रहती। और कोई मुजफ्फरगढ़ के लिए भी उम्मीद है कि सरकार कुछ सोच लेगी मुजफ्फरगढ़ का? सर उम्मीद तो की जा सकती है, सरकार कुछ सोचे। इस ये भी मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान का शहर है, पंजाब का शहर है, कोई इस पर तवज्जो दी जाए। आप इधर हमारे शहर में सेवरेज का निज़ाम देख लें, बिल्कुल निज़ाम दरम भरम है, इधर कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। सिर्फ जो इधर लीडरान है सिर्फ इलेक्शन के दिनों में तो नज़र आते हैं, सिर्फ इलेक्शन तक तो नज़र आते हैं, उसके बाद कोई इधर सीजन लगाते हैं, सीज़न के तौर पे आ जाते हैं। जब वोट लेना होता है तो ठीक है, हज़ारों वादे किए जाते हैं, तो उसके अलावा तो कोई इधर अमल दरामद नहीं। उसके अलावा कुछ अमल दरामद नहीं। तो कहते हैं मुजफ्फरगढ़ भी इस मुल्क का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, तो मुजफ्फरगढ़ के लिए भी हुकूमत पैकेज का ऐलान करे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। अभी सरकार ने नया बजट देना है, कोई तवक्को है कि सरकार कैसा बजट देगी और कैसा होना चाहिए बजट? हाँ जी, सरकारी मुलाजिम हैं हम, हमारे साथ एक ज़्यादती की है कि मेरी तनख्वाह में से 45,000 रुपये ईद के मौके पे काट लिए। अच्छा आपको कट गया? हाँ जी। कुछ छुट्टियाँ की थी या कोई क्या था? नहीं, इनकम टैक्स। अच्छा इनकम टैक्स रिबेट दिया था हमें, ठीक है, फिर वो अचानक ईद पे वापस ले लिया। ये कहाँ का इंसाफ? उसका ईद का तो ख्याल कर लेते, का तो ख्याल करते। तो हम कुर्बानी कैसे करें? हमारी कुर्बानी तो उन्होंने ले ली। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। उसके अलावा कोई महंगाई में कमी? महंगाई में बस कोई समझ नहीं आ रही। आप देखें ईद के मौके पे बड़ी रौनक होती थी बाज़ार में, अब देखें खाली खाली बैठे हैं दुकानदार। ठीक है, वो कह रहे हैं एक तो इनकम टैक्स के माध्यम में जो सरकार कटौतियाँ करे वो ना करे, क्योंकि अभी तो ईद का सीज़न है, ईद का माहौल है, तो उन्होंने शॉपिंग भी करनी है। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि जो बाजार में इतना रश नहीं है, इतना काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? बेहतर जा रहे हैं। नया बजट आना है जी, कोई उम्मीद है कि सरकार कोई आवाम का सोच ले, आवाम के लिए कोई बेहतर ऐलान कर दे? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। क्या चीज़ कम होनी चाहिए बजट में? महंगाई को कमी होनी चाहिए। महंगाई में कमी का ऐलान हो। सरकार कहती है आटा सस्ता कर दिया, सब्जी सस्ती कर दी, अब क्या महंगा जो वो कम करें? हर चीज़ अभी तो ना इतनी तनख्वाह नहीं जितनी महंगाई है हमारे, जो तनख्वाह में से ज़्यादा हिस्सा चला जाता है वो है ना महंगाई है। बिजली का बिल कितना आता है? हमारे बिजली का बिल आ जाता है 5-5, 6-6 हज़ार बिल, 5-6 हज़ार तक आ जाता है। और उसके अलावा आटा 200 यूनिट से आगे ऊपर 1 यूनिट चल जाए फिर लग गया। कहते 200 से अगर एक भी यूनिट ऊपर आ गया तो फिर सारा काम ख़राब हो जाता है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इन लोगों से बात करेंगे तो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम? हम ठीक है, शुक्र। बस काफ़ी प्यारे शूज़ बच्चों के मौजूद हैं, तो सेल कैसी है? सेल सही है, शुक्र अल्लाह का। मुनासिब है। हाँ जी। तो इसके अलावा ये बताइए कि कोई महंगाई भी कम हुई है, कोई हालात? नहीं, महंगाई नीचे तो नहीं आ रही, बस सही है, ऐसे ही है। अब एक जगह रुक गई है। हाँ जी, ये शुक्र है, जी अल्लाह का शुक्र है। अभी नया बजट भी आना है, कुछ तवक्को है कि आम आदमी के लिए हुकूमत को ऐलान कर दे कि हम इस चीज़ को सस्ता करने का ऐलान करते हैं? हर चीज़ क्या होना चाहिए सस्ता? हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, हर चीज़ जी। तो आप कहते हैं चीज़ें सस्ती होंगी तो फिर काम चलेगा? हाँ जी, मिलना चाहिए ना पाकिस्तान, रिलीफ मिलना चाहिए गरीब आवाम को। सरकार कहती है उधार मांगे पैसे। ये जो नया बजट आया है ना, अभी आएगा, ठीक है, उसमें कम से कम गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, अब रिलीफ मिलेगा तो तभी कोई खुशहाली आएगी, वरना लेकिन ये जो जैसे दारुल निज़ाम चल रहा है वो तो चल ही रहा है। मुजफ्फरगढ़ क्या मिलना चाहिए? मुजफ्फरगढ़ में भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए गरीब आदमी के लिए। डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, नहीं हो रही? नए बजट में कोई फंड आने चाहिए? फिलहाल तो अभी तक कोई नहीं पता चल रहा है। तो आप मुतालबा करते हैं कि नए बजट में होने चाहिए? नए बजट में होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं मुजफ्फरगढ़ के लिए भी नए बजट में फंड्स होने चाहिए। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें बजट के हवाले से। हम मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में जा रहे हैं, लोगों से बात करें। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? सर पहले अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइएगा काम कैसे जा रहा है? सर जी अल्लाह की बड़ी रहमत है। ठीक है, तो मसले क्या क्या है आपको? मसला ये तकरीबन 8 माह से ये मैं 3 दफ़ा बनवा चुका हूँ अपने खर्चे क्या पर। बनवा चुके हैं? ये जो बजट है ये 8 माह से अपने खर्चे पर बनवाई खड़ा हूँ। अच्छा, गुज़िश्ता कितने लोगों को, अफसरान को, मुलाजमीन को, इंक्रोचमेंट वालों को कहा है, कोई वो नहीं है। ये मैं अपने खर्चे पर बनवा रहा हूँ। ये आए रोज़ टूट जाता होगा? टूट जाता है, कोई नहीं बनवाता, सफाई करने वाले नहीं आते, सफाई वाले भी नहीं आते? नहीं आते। अब कहते सूरत बेहतर नहीं हुई, ये आप देख सकते हैं। अभी ये गंद पड़े, थोड़ी देर बाद यहाँ पानी हो जाएगा इकट्ठा। अच्छा, सीवरेज का भी मसला है? जी जी। कल स्कूल की बच्ची एक आ रही थी, उसके यहाँ चोट लगी है पाँव पे। यहाँ पे हादसा भी हुआ? जी जी जी। और यहाँ की बल्दिया, यहाँ की इंतजामिया कुछ नहीं कह रही? सर जी वो कोई भी नहीं है।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी बताइएगा, नया बजट भी आना है, कुछ तवक्को है कि सरकार कुछ आवाम का सोच रही है? नहीं, उम्मीद तो है, हो जाएगा। उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी। हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं उम्मीद है बेहतरी हो जाएगी। कैसे जाना काम काज? काम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेहतरीन बेहतरी आना शुरू हुई, कोई हालात बदलने शुरू हुए या अभी ब्रेक लगे हुए हैं? बेहतरी तो माशाल्लाह बहुत है, लेकिन आज संडे है ना, इस वजह से आज वो वर्कर छुट्टी पे हैं। तो वैसे माशाल्लाह यहाँ पे वर्कर आते हैं, काम करते हैं, नज़र आता है काम होते हुए। काम नजर आना शुरू हो गया है। जी काम एक नजर और आ भी रहा है। चीज़ जानना चाहेंगे, नया बजट आने वाला है, कुछ तवक्को है कि सरकार कोई आवाम के लिए कोई ऐलान कर दे या क्या ऐलान होना चाहिए? जी सब्जी वगैरह की हद तक तो मामला सस्ती बिल्कुल हो गई, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन घी, चीनी, आटा, ये चीज़ें जो मेन चीज़ें ये है ना, गवर्नमेंट को चाहिए ये चीज़ें कम होनी चाहिए। घी, चीनी, बिजली, जी दालें? बिजली तो बहुत ही ज़रूरी है। अभी 200 यूनिट से ऊपर हमें डर लगता है घर में बिजली इस्तेमाल करते हुए। एक यूनिट कि भी टप 200, हाँ जी 200 से एक यूनिट भी ऊपर हो गया, सीधा 12,000 14,000, हमें डर लगता है। मतलब कि वो बस हम 10 गुना किसी ज़माने में होता था, टोल टैक्स ना दिया तो 10 गुना लगता था, अब 200 टप गए, 10 गुना है। हाँ जी, अब हम गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील करते हैं कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, ठीक है, अब सिर्फ फोकस उनका बिजली पे और गैस के ऊपर होना चाहिए। इनकी कीमतों में कमी हो जाए, कमी हो जाए तो हाँ सुकून जी। आ जाए जी लाइफ में। बिल्कुल सुकून आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे कह रहे हैं कि बिजली कीमत में कमी हो तो फिर चीज़ें काफ़ी और ज़्यादा। एक और अहम ज़रूरी है, हमारी डीसी साहिबा से गुजारिश है, ये हमारे भाई ये दुकानदार जो है ना खुद अपने पास से पैसे खर्च करके जंगला वगैरह सही कराते हैं। ये डीसी साहिबा यहाँ से गुजरी हैं, उन्होंने नज़रअंदाज किया इसको, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये देखें, कई बार ये मोटरसाइकिल है ना इसके अंदर गिर जाती हैं, फैमिली के साथ आते हैं, तो हादसा होता होगा, लोग जख्मी होते होंगे। हाँ जी, कई बार मोटरसाइकिल इसमें गटर के अंदर ढक्कन हालांकि गिर ये जाता है। आपको छोटा सा मसला रहा होगा, लेकिन अगर कोई शहरी जख्मी हो इसमें गिर गया तो उसका कम से कम अच्छा भला जख्म हो जाएगा और उससे उस तकलीफ का अंदाज़ा उस शहरी को होगा। और यहाँ पर कई लोग जख्मी हो चुके हैं, तो इसको हल होना चाहिए, लोग ये डिमांड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जा रहे हैं काम? काम ठीक जा रहे हैं। ठीक जा रहे हैं। सरकार कैसी जा रही है? सरकार ही ठीक जा रही है तकरीबन। बेहतरी आप कहते हैं आना शुरू हो गई है? हाँ जी, हालात बदलना शुरू हो गए आम आदमी के। हाँ जी। अभी नया बजट भी आना है, कुछ तवक्को है सरकार से कि वो ऐलान कर दे कोई अच्छा? इंशाल्लाह। किस चीज़ में कमी होनी चाहिए, किस चीज़ का ऐलान होना चाहिए? ये देख लो, महंगाई में कमी होनी चाहिए। महंगाई में क्या चीज़? क्योंकि सरकार कहती है आटा सस्ता हो गया, सब्जी सस्ती हो गई। ये तो महंगाई में सस्ती यही होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, चीनी, घी, ठीक है, जो डेली का है, और बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, बस ये चीज़ें, 4 चीज़ें सस्ती हो जाएं हाँ तो जी। आप कहते हैं लाइफ में सुकून आ जाए। सुकून आ जाएगा। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए काम काज का? अल्हम्दुलिल्लाह सेल बेहतर है कैसी जी। है आप लोगों की? माशाल्लाह बेहतरीन बेहतर है। जा रही है। अल्लाह का ईद शुक्र का है भी जी। सीजन है, हाँ जी माशाल्लाह। काम आप कहते हैं बेहतरीन। हाँ अभी जी। नया बजट आना है, जी। तो क्या तवक्को आते हैं सरकार? जी जो अल्लाह बेहतर करेगा वो बेहतरी है। कोई बस। अवामी अवाम क्या कहें, अवाम के बस में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, कुछ खास नहीं। कुछ भी नहीं है अवाम के बस में, जो है आपके सामने आप है। कहते हैं आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। किसी की भी नहीं सुनी जा रही है जी, हमारी क्या सुनी जाएगी? ठीक है, वो क्या नाउमीद गरीब बने। अवाम है, आपको कोई तवक्को, उम्मीद? कुछ भी नहीं होता मुल्क का, आप भी इसी पेज पे हैं, इसी नुक्ते पे? क्योंकि हम सही नहीं है। हम सही नहीं है, मसला हमारे में। हाँ जी, मसला हमारे में है। जब हम ठीक होंगे तो फिर माशरा ठीक आवाम होगा। भी, ये हुकूमत भी सही हो जाएगी जब हाँ। हम सही होंगे तो। मुंतखब तो हम ही करते हैं। बस देना पड़ता है, वोट अवाम दे रही है लाइनों में लग के नहीं, ठीक है किसी ना। ढंग के बंदे को दे तो आप कहते हैं कोई बेहतरी आ जाए। कुछ भी नहीं आती जब तक खुद सही नहीं होंगे। जब तक कहते हैं हम खुद सही नहीं होंगे तब तक बेहतरी की तवक्को रखना बेईमानी है और नहीं होती। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहे हैं। अच्छा, बजट आने वाला है, जी, जी। क्या लगता है सरकार को क्या ऐलान करना चाहिए जिससे आम आदमी की लाइफ में कुछ बेहतरी आ जाए? जी मेरा ख्याल है कि सरकार को अब सब्जियों में तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। सब्जियों में, आटे में कम हो गया। आटे में कम हो गया। अब बिजली सबसे ज़्यादा तंग कर रही है। तंग कर रही है, एक आती नहीं है और दूसरा महंगी बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी की पहुँच से दूर है बिजली। दूसरा ये पेट्रोल है, ठीक है, ये नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये हुकूमत को चाहिए कि अब गरीब आवाम के लिए पेट्रोल का, बिजली का ये रिलीफ दे। इन चीज़ों में कमी होनी चाहिए। इन कमी होनी चाहिए। मुजफ्फरगढ़ के लिए क्या होना चाहिए? बस मुजफ्फरगढ़ में पूरे मुल्क के लिए अब ये चीज़ें कर लें, मुजफ्फरगढ़ वाले भी खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे, सब खुश इंशाल्लाह। सब कहते हैं बिजली की कीमत में कमी कर दे सरकार और गैस के बिलों में कमी कर दे, और उसके साथ साथ जो चीज़ है, जो खाने पीने के अशिया जैसा घी है और चीनी है और दालें, इनमें अगर कमी हो जाए तो कहते हैं लोग खुश हो जाएंगे। हम जरा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे सुनाएं? जा रहे हैं काम? अल्लाह का शुक्र, बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहे हैं? हालात अल्हम्दुलिल्लाह बदलना शुरू हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से नून लीग आई अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हो ने गया। कमाल कर दिया।
पूरे पंजाब के अंदर बेहतरीन काम हो रहे हैं। महंगाई का जिन काबू में कर दिया। महंगाई भी कम हो गया बहुत ज़्यादा। बिजली के बिलों में भी कमी कर दी। बिजली के बिलों में कमी हो गया, गैस भी कम होगी। गैस भी हो गया, बिजली भी 8 पेट्रोल भी सस्ता हो गया। पेट्रोल भी सस्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन काम हो रहा पाकिस्तान में। मुतमिन है। मुतमिन अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ जिंदाबाद, बड़े नवाज जिंदाबाद। अभी ना वो नया बजट भी आना है इंशाल्लाह, वो भी अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह को कम से बेहतरीन हो। ज़ियाला साहिबा का चाहने वाले हैं। आप क्या कह रहे थे? महंगाई के तौर पे हाँ मैं इस हुकूमत का ना बहुत शुक्रगुजार हूँ। खासतौर मरीम नवाज, ठीक है, और नवाज शरीफ, ठीक है, जरदारी, ठीक है, बिलावल भुट्टो, ठीक है, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। जो पिछले दौर में जो काम खराब हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सही किए हैं। ठीक है ना। मैं और पूरी कौम की जानिब से बहुत शुक्र अदा करता हूँ। हम शुक्र अदा करें हुकूमत का कि बहुत अच्छा काम करें। हाँ जी, बहुत ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। गर्मी है? गर्मी तो बहुत है। लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। कब से? तकरीबन 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। और रोजाना आ जाती है लाइट? 2-3 दिन हो गए जा रही है। 2-3 दिन, वरना शाम के टाइम जाती है। वरना शाम को। जी जी। अभी चलिए, ये तो मसला हो गया लाइट का। नया बजट आने वाला है, क्या तवक्को है? सरकार क्या करे तो आवाम की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ जाए? बेहतरी तो यही है कि बस हुक्मरानों के लिए दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए सोचें, ये कुछ करें। वो तो कह रहे हैं हमने सोचा हमेशा, नून लीग तो कहते हैं हमने सोचा है। उसके अलावा सारी हुकूमतें सोचती हैं, ठीक है, लेकिन करके तो कोई भी कुछ नहीं दिखाता। कहते हैं हुआ कुछ नहीं आपके नसीब। हाँ जी, ऐसी है। अवाम की हालत नहीं बदली, ऐसी है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हो जाए तो अवाम की हालत में बेहतरी आ जाए? बस महंगाई कम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। महंगाई में क्या? महंगाई में कहते हैं महंगाई कम हो गई, आटा सस्ता हो गया, कहाँ बिजली के बिल तो देखो कितने आ रहे हैं। गैस के बिल तो देखो कितने आ रहे हैं। बिजली और गैस ये कम होना चाहिए। ये बिल्कुल। इसके अलावा कुछ? इसके अलावा सब ठीक है। ये 2 चीज़ें सस्ती हो जाए। हाँ जी, ये 2 चीज़ें सस्ती हो जाए तो सुकून आ जाए। हाँ जी। कितना आपका बजट जो आप कमाते हैं, कितना हिस्सा बिजली और गैस के बिलों में चला जाता है? आधे से ज़्यादा ही चला जाता है। आधे से ज़्यादा जी। भाई जो अगर फर्स्ट के आप 1500 कमा रहे हैं, 750 उसमें जा रहे हैं। तो वो इकट्ठे होते हैं तब पंखा चलता है। ऐसी है, ऐसी बात है। तो कहते हैं हमें ये बल्ब जलाना और पंखा चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर 1500 कमा रहे हैं या 1200 कमा रहे हैं तो 750 रुपये रोज़ाना के वो बिजली के बिल में रखते हैं। क्योंकि 10 दिन का ये 7000 रुपये बनता है, और 20 दिन का ये 14000 बनता है, और 30 दिन का 21000। एवरेज जो बिल आते हैं 300 यूनिट तक वो होते हैं 15000 16000। तो वो ये कह रहे हैं कि 15-16 हज़ार रुपये हमारा वहाँ चला जाता है। एक और यहाँ पे शरीक है। चाचा जी क्या हाल तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो कम कर रहा अल्लाह का एहसान। बेहतर में बेहतरीन। कुछ महंगाई घाट सही को ना? बेहतरीन है। हुकूमत चंगा काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हुकूमत अच्छा काम कर रही है और चीज़ें बेहतर हो गई। यहाँ भी नौजवान करें। आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से ये स्टॉल पे आपका अपना है या काम कर रहे हैं? काम करते हैं। काम कब से काम कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल पहले कैसा काम था, अब कैसा काम? काम सही है। काम सही है। अपने काम में गिला नहीं है? नहीं, काम अच्छा जा रहा है। सही है। और उसके अलावा खर्चे पूरे हो जाते हैं? महंगाई तो है ना? महंगाई है जी। अभी महंगाई कम होनी चाहिए जी। ठीक है जी। कहते हैं महंगाई है, 4 साल से वो ये काम करें, महंगाई में कमी होनी चाहिए ताकि जो मसाइल हैं वो आम आदमी के हल हो सके। हम इस वक्त मुस्लिम मार्केट्स में जाएंगे, वहाँ जाकर लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से मुजफ्फरनगर पहुँचे। हमारे साथ 2 शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे चलें काम? अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतनी महंगाई है, गर्मी भी इतना ज़ोर है आपके सामने, लोगों की लोड शेडिंग भी है, लोग इतने परेशान होते आते आने जाने का इतना प्रॉब्लम है। ठीक है, और बाकी महंगाई आपके सरकार कैसी जा रही है? सरकार माशाल्लाह अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है, लगी हुई है कि लोगों को रिलीफ भी दे और कामकाज भी करे। बाकी देखा जाएगा। अभी तक 1 साल उनको हुआ है, 5 साल वो कहते हैं हम अपने पूरे। दूसरा बजट देने जा रही है सरकार। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है इस दूसरे बजट में आवाम के लिए क्या हो तो आवाम की ज़िंदगी में सुकून आ जाए? सुनने में आया है कि बजट में अच्छा होगा, लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। बजट आएगा तो पता चलेगा कि लोगों को कितने धमाके होते हैं या लोगों को रिलीफ मिलता है। खौफ भी है। हाँ जी। अभी तो इस चीज़ का बड़ा कोई कंफर्म नहीं कह सकते क्या किया जा सकता है। वैसे क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि आवाम को जितना ज़्यादा हो सके रिलीफ मिले। गरीब आवाम को, चूल्हा जिनका नहीं जलता उनके लिए रिलीफ। सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो बहुत बड़े परेशान हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको कहें कि बजट आएगा तो मालूम होगा कि सरकार उसमें क्या ऐलान करती है। हम ज़रा और भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम तो आजकल लाइट की वजह से बहुत परेशान है लोग। तो लोड गर्मी भी है, शेडिंग, लोड दूसरा बिजली शेडिंग का बिल। बिजली का बिल भी बहुत परेशान हो रहे हैं लोग अवाम। नया बजट भी आने वाला है, कोई तवक्को है? नहीं, कोई तवक्का नहीं। महंगाई तो इतनी हो रही, लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? कारोबार भी नहीं है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। आप इतने आम आदमी के लिए कुछ नहीं है? कुछ और भी नए नहीं बजट है। से भी आपको कोई तवक्को नहीं कोई है? तवक्को नहीं है हमें। लेकिन अगर क्या चीज़ सस्ती हो जाए तो कुछ बेहतरी हो जाए। चीज़ें बहुत सारी, बिजली सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, बहुत सारी चीज़ें जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, कहते हैं बिजली, पेट्रोल और गैस सस्ती हो जाए तो आवाम के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4 क्लास। 4 क्लास में। क्या बनेंगी बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर। तो एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश। ये आपने गुफ्तगू जानी है, पाकिस्तान जिंदाबाद के बच्चे ना लगा। क्या हाल है तुम्हारे? जी शहर में आए हूँ। सुनो, कम हाल ले हो। हाँ, चल दे मैंने काम। कपड़े चौपल वंपल। अच्छा, चप्पल वगैरह लेने आए हैं? हाँ हाँ। ठीक है जी। महंगा है, सारे चीज महंगा है, सस्ता करो कुछ। महंगाई बहु है। महंगाई बहु है। हुकूमत क्या करती भैया? हाँ, हुकूमत क्या करती बस भैया? वो कर दी भैया, गरीब होना, महंगाई ज्यादा है, कणक सस्ता है, अन्न सस्ता है, ब्याह महंगाई बहुत है, गरीब हूँ, क्या करूँ? देखकर मजदूर बंदे हूँ, क्या करूँ? पूरी नहीं थींदे पे, क्या करूँ? ठीक, वो कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, और वो यहाँ पे चीज़ें खरीदने के लिए आए थे, लेकिन मार्केट में चीज़ें महंगी हैं, तो वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि चीज़ों में कमी होनी चाहिए। हम ज़रा आगे चलेंगे, यहाँ इस भाई के पास आएंगे। अस्सलाम भाई जान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप भी पंखा बंद करके बैठे हैं? जी बिल्कुल। क्या वजह? बिजली नहीं है सर। लाइट नहीं है, तो यहाँ पे लाइट का काफ़ी मसला है। जी जी सर। तो उसके अलावा ये बताइए, महंगाई में कुछ कमी हुई है नहीं हुई? सर बेहतरी हुई है, यानी कि बड़ी है, कम नहीं हुई कोई। कम नहीं हुई, महंगाई में इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो सेल में फिर आप सेल में भी फ़र्क पड़ा है, जाहिर सी बात है, जब महंगाई ज़्यादा होगी तो रेट भी ग्राहक मुतमईन नहीं होगा देते वक्त भी। बहस करता है कि पहले इस रेट पे ले गए हैं, अब इस रेट पे है। ईद है, ईद की शॉपिंग तो ऐसी होती है कि लोग बस ख़रीदारी करने के लिए निकलते हैं। आम आवाम के लिए रसाई मुश्किल है ख़रीदारी के लिए। नया बजट भी आने वाला है, कुछ तवक्को है? उम्मीद है कुछ, अल्लाह सही से, हमें हुक्मरान से तो कोई वो नहीं है, अल्लाह सही से उम्मीद है। चले हुक्मरान से तो तवक्को नहीं है, लेकिन अल्लाह से होगा। चाची क्या हाल है तुम्हारे? सुनो, की चल रहे हैं हालात? तंग है। मकान है। हाँ ना मेरी चाह है, मैं समझ लो। ठीक है। अच्छा, उन आगे से बुजुर्गों वास्ते के ना चीज़ें रखी, कुछ नहीं मिला। ठीक है, कुछ नहीं मिला। भाई कैसे हो? ठीक, अल्लाह का यहाँ शुक्र पे है। हो? क्या करते हो? मुलाजमत करते हैं दुकान पे। दुकान पे कितने कमा लेते हो महीने का? महीने के 18,000। 18,000 गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह पाक ही चला रहा है। अल्लाह पाक चला रहा है। ज़्यादातर पैसे आप कहाँ खर्च हो जाते हैं? 18,000 खाने पीने में खर्च हो जाते हैं, घर के अखराजात हैं, बिल, बिजली के बिल वगैरह। बिजली के बिलों में कितना चले जाते हैं? हाँ जी। कितने जाते हैं बिजली के बिलों में? सारे चले जाते हैं, बचते के हैं आज के दौर में। कहते हैं ज़्यादातर जो आप कमाते हैं पूरा महीना, वो ज़्यादातर पैसे बिजली के बिल में चले जाते हैं। बिजली के बिल में चले जाते हैं। और कहते हैं बिजली के बिल कम होने चाहिए। बिजली के बिल तो कम करने चाहिए ना। ठीक है, 18,000 रुपये कमाते हैं महीने का। वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो पैसे हैं कमाई के, वो बिजली के बिल में चले जाते हैं। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? ईद का सीज़न है, आप बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं, कुछ चहल पहल, क्या वजह? आपको नजर आ रही है ईद का सीज़न? खामोशी में मोबाइल लेना आम दिन लग रहे हैं हमें। इतनी महंगाई है, लोगों के पास पैसे नहीं, क्या करें? लोगों की जेबें खाली हैं। जेबें खाली हैं। कोई किसी को पसंद आ जाए तो वो कहते हैं महंगा बहुत है। महंगा, वो कहते हैं अफोर्ड ही नहीं कर सकते अब तो दूर से देख के चले जाते हैं। हाँ, खाना खा लें वो बड़ी बात है। तो नया बजट भी आने कोई तवक्को है? हाँ जी, तवक्को है कि अब खाना भी नहीं खाएंगे अब हम। इसी चीज़ की तवक्को कर सकते हैं ना अब नए बजट में। आप कहते हैं जो हालात हो चुके हैं उसमें कोई अच्छी की उम्मीद नहीं है आप? नहीं। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं? स्टॉल है 8 साल हो गए। 8 साल। तो 8 साल पहले हालात? 8 साल पहले बड़ा खुशहाल थे, अब आपके सामने बैठे हैं। आप क्या नेक्स्ट क्या सोचा हुआ है? नेक्स्ट यही सोचा हुआ यहाँ से निकलें बाहर, कहीं बाहर निकलें, यहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ आप कहते हैं कि कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 11 बजे तक जाते हैं। मतलब कि आप 15 घंटे काम करते हैं? 15 घंटे काम। 15 घंटों में कमाई 0। कभी तो खाली आ जाते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं करते। अच्छा। हाँ जी। तो 15 घंटे काम करने के बाद जब कुछ ना हो तो फिर उसके ख्यालात क्या होंगे, तो सोचना चाहिए सरकार को। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम का? काम बस ठंडे वक्त गुजर रहा है। वक्त गुजर रहा है या वक्त को धक्का लगाया हुआ है? महंगाई इतनी है। हाँ।
कस्टमर आपके सामने है, मार्केट में बाज़ार में कोई ख़रीदारी नहीं है, ठहरे हुए हैं। कस्टमर कहाँ चले गए? कस्टमर जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होगा, अवाम को चकमे में दिया हुआ है, 5,000 रुपये के चक्कर में लगाया हुआ है, 10,000 रुपये के चक्कर में लगाया हुआ है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स में लगाया हुआ है, 10-10 लाख रुपए दुकानदारों को कर्ज देने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए लगाया हुआ है। वो एक 2-2, 10-10 बंदों को देकर उसके बाद फ्लॉप हो जाती हैं, कहानियाँ बंद हैं। पर वो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आगे ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब जिम्मेदारों को गंदम के उसमें मार दिया है। अब जिम्मेदारों को जब पैसे ही नहीं होंगे किसी के पास, कोई क्या खरीदारी करेगा? तो कस्टमर तो वही है ना? बस जाहिर बात है। फिर सरकारी मुलाजिम तो बहुत कम ही शॉपिंग करते हैं। सरकारी मुलाजिम अपने बजट के उस पर काम करते हैं, अपने बजट में। और जो किसान है वो तो सीज़न लगाता है। किसान जो उनकी बेचारों की साल की मेहनत होती है सारी, एक साल में वो पूरा अपना मेहनत करके करते हैं, उसी पे अपने जो है ना बच्चों की शादी ब्याह शॉपिंग वगैरह यही कुछ होता है। अब वो काम है नहीं, जिम्मेदार वैसे मरा हुआ है। बजट भी आना है, नया बजट आ रहा है। अब वो लोगों को आवाम को और मारा जाएगा, बिजली पर और जो है ना पेट्रोल पर गला घोट दिया जाएगा, फिर क्या बचेगा? अच्छी की तवक्को नहीं है सरकार से, कोई भी अच्छी काम की तवक्को तो तब रखी जाती है ना जब कारोबार, छोटे कारोबारी का कारोबार होगा तो बड़े कारोबारी का भी कारोबार होगा। सफ़ेद पोश वैसे ही मर रहा है, लोग जहर खा खा कर जो है ना मर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख लिख कर। सफ़ेद पोश आदमी कहाँ जाए बेचारा, किसको दिखाएगा? किसी को कह सकता है, बता सकते हैं किसी को? कहते हैं कि जब काम ही नहीं है तो फिर क्या सरकार से तवक्कुआत लगा के बैठे हैं, क्या बजट से तवक्कुआत लगा के बैठे हैं, क्या बात करें सरकार से? तो पहले बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कस्टमर आता है, उसके बाद पैसे नहीं है, वो अपनी बात करता है, अपनी दास्तान सुनाता है, और वो ये कहता है कि चीज़ें बिजली सस्ती होनी चाहिए, जो रेट पे जो बताते हैं वो कहता है उसके पास है ही नहीं, तो फिर क्या हो? और इस हवाले से ज़रा मज़ीद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, माशाल्लाह काफ़ी एहतमाम कर रहे हैं। हाँ जी, बस ईद की तैयारी है, बस ऐसे ही चल रही है। ईद की तैयारी कैसी चलेगी? ईद की तैयारी आपने तो तैयारी मुकम्मल कर ली, कोई कस्टमर भी आ रहे हैं? कस्टमर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है काम, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये बताइएगा कि कोई महंगाई में कमी हुई या हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या काफ़ी हद तक तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बाकी अल्लाह बेहतरी करेगा। ठीक, नया बजट भी आना है, कोई तवक्कुआत? नए बजट से तो बस क्या कह सकते हैं, उम्मीद अच्छी की है। बाकी कभी भी बजट जब भी आया है आसानी तो हुई नहीं है आवाम के लिए। आवाम के लिए बजट आप कहते हैं मुश्किल चीज़ होती है। हाँ, बाकी आसानी होगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। उम्मीद तो है आसानी होगी, लेकिन कह रहे हैं कि बजट जब भी आया उसमें कोई आसानी नहीं हुई। हम आज मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, हमने आम शहरियों से भी बात की, हमने दुकानदार जो मेन मार्केट्स में बैठे हुए थे उनसे भी बात की, हमने जो स्टॉल लगा के बैठे हुए थे उनसे भी बात की, और जो शॉपिंग के लिए शहरी है उनसे भी बात की। और एक ही सवाल रखा कि बजट आने वाला है तो आपको तवक्कुआत क्या है? लोग ये समझते हैं कि बजट में अगर सरकार बिजली और गैस के बिलों में कमी का ऐलान कर दे तो उनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, उनकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाएगा, उनकी ज़िंदगी में जिस तरह मईशत में इस्तेकाम आता है तो उनकी ज़िंदगी में एक इस्तेकाम वाली सिलसिले पर चल दौड़ेगी। अगर इन चीज़ों की रेट में कमी नहीं होती तो ये कह रहे हैं कि मुश्किल है, और उसका असर मार्केट्स में शॉपिंग पे नज़र आता है, क्योंकि जो कमाता है वो सरकार के बिजली के और गैस के बिलों में चला जाता है, महंगे पेट्रोल और डीजल में चला जाता है। कहते हम तो अपने बच्चों को मुश्किल से 3 वक्त का 2 वक्त का खाना मुश्किल से खिलाते हैं, बाकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरा करना मुश्किल है, और सरकार को सोचना चाहिए बिजली, गैस, चीनी और घी की कीमत में कमी करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।